वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के जी? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के व्लॉग में जी हम बात करेंगे क्रेडिट स्कोर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे इंग्लैंड की सोसाइटी में जो क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट स्कोर का जो एक लफ्ज़ है बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, लेकिन हम में से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है और इसका मतलब मकसद क्या है और इसका जो इफ़ेक्ट हमारी इंग्लैंड वाली लाइफ है उसके ऊपर किस तरह से हो सकता है और हम इस इफ़ेक्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे पहले कि जी हम क्रेडिट स्कोर पे बात करें, मैं आपको इसका जनरल एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखिए, यहाँ की जो इंग्लैंड की लाइफ है ना, उसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से उधार पे चलने वाली लाइफ है। यहाँ पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे हर बंदे के पास लेटेस्ट किस्म का फ़ोन होता है। लेटेस्ट मार्केट में आता है, बंदे ने ले लिया। हर बंदे के पास लेटेस्ट गाड़ी है, ज़्यादातर लोगों के पास अच्छी बेहतरीन मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, TT वगैरह इस तरह की गाड़ियाँ हैं। घर यहाँ पे उधार पे मिलता है, गाड़ियाँ उधार पे मिलती हैं, लैपटॉप उधार पे मिलते हैं, मोबाइल उधार पे मिलते हैं, कोई गैजेट आपने लेनी है आपको उधार पे मिलेगा। यहाँ से ये सवाल आता है कि ये उधार पे देता कौन है इनको, या कैसे आपको ये उधार पे चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने याद रखना है कि ये जितना उधार आपको मिलता है ना यहाँ पे, क्या आपने नया से नया 10 लाख का फ़ोन जो अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है वो 150 पाउंड दे के आप ले आते हैं और 50 पाउंड उसका किराया देते रहते हैं। महीने के महीने, साल डेढ़ में वो ख़त्म हो जाता है। 2 साल बाद आप फ़ोन को फेंकते हैं और नया फ़ोन ले लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हर बंदे के पास लेटेस्ट मॉडल होता है। बट क्वेश्चन फिर वही है कि यार ये उधार देता कौन है और ये कैसे हम ले सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये उधार कोई आपको देता नहीं है। ये जितना मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई है ना, ये डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट स्कोर क्या है। क्रेडिट स्कोर ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने हर बंदे को जो भी 17 साल से 18 साल से ऊपर है उसका एक स्कोर मेंटेन किया होता है। ये स्कोर 0 से लेके 1000 के दरमियान में होता है। अगर आपका स्कोर 700-800 के दरमियान में है तो ये बहुत अच्छा स्कोर होता है, बहुत अच्छा। अगर उससे नीचे है या 500 तक है तो फिर थोड़ा लो प्रोफाइल स्कोर होता है। अब होता ही है कि आप कोई भी जब चीज़ खरीदते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप इवन कि अगर आप ईबे से भी कोई चीज़ लेते हैं ना 100 पाउंड की या कोई 150 पाउंड की, तो ईबे आपको ऑप्शन दे रहा होता है कि जी ठीक है, आप अपना जो है ना हमें इसको किस्तें में कर देते हैं, आपको आप हम सेलर को पे कर देते हैं और आप हमें जो है ना किस्तें देते रहें। क्रेडिट स्कोर ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी चीज़ से बैंक से उधार लिया या लोन लिया, आपने वो टाइम पे वापस कर दिया। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप उसको टाइम पे कर रहे हैं। आपके पास कोई घर आपने ख़रीदा या कोई आपने फ़ोन ख़रीदा या आपने कोई लैपटॉप ख़रीदा, कोई भी ज़रूरत की ज़िंदगी की चीज़ ख़रीदी, गाड़ी ख़रीदी, आपने उसका उधार चुकाया, आपने चीज़ें पूरी की, आप अपने फाइनेंशियल बर्डन नहीं बने आप किसी बैंक के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बढ़ता रहता है। जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपको उधार मिलेगा, और उधार वो नहीं मिलेगा कि वो आपको पैसे दे देंगे। उधार वो मिलेगा जो मैंने आपको चीज़ें बनवाई हैं कि आपने मोबाइल लेना है, हर कंपनी आपको उधार पे मोबाइल देने को तैयार होगी। ठीक है जी, आज हमारे से उधार पे ले लें। अब क्वेश्चन फिर वो आता है कि जी हमारा क्रेडिट स्कोर कैसे पता चलेगा। ऑनलाइन जाके आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारा क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा कैसे, हम कैसे ये अपने क्रेडिट स्कोर को इतना अच्छा कर सकते हैं कि हमें सारी कंपनियाँ उधार देने लग पड़ें। 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इंग्लैंड में आ चुके हैं तो ये 4 चीज़ें कर लें और आपका क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। सबसे पहला ये है कि आपने हाई स्ट्रीट बैंक में अपना अकाउंट खोलना है, कम से कम 2 बैंकों में और 3 बैंकों में मैक्सिमम, जिसके अंदर आपने थोड़े थोड़े पैसे ज़रूर रखने हैं। सेकंड ये है कि आपने किसी भी टेलीकॉम की कंपनी में जाके सिम ओनली कॉन्ट्रैक्ट ले लेना है, यानी बगैर फ़ोन के। शुरू में आपको कोई फ़ोन उधार नहीं देगा तो आप सिर्फ सिम पे गुजारा करें। उस सिम के कॉन्ट्रैक्ट को आप साल पूरा करें, उसकी किस्तें पे करें और अगले साल से फिर आपको फ़ोन वाला कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है कि जी आपने बेसिक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है, यानी कि कोई कंपनी जो आपको बेसिक क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करे ज़रूर ले लें, उसको इस्तेमाल ना करें लेकिन ज़रूर ले लें। उससे ये होता है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बढ़ जाता है। चौथी और आखिरी चीज़ है वो ये है कि आपका इलेक्टोरल रोल, जिसको हम पोल कहते हैं, यानी कि वोटर लिस्ट जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर आप अपने आप को ज़रूर रजिस्टर करवा लें। अगर ये आप 4 बेसिक चीज़ें कर लेते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है और कम से कम 1 साल अगर आप इसको मेंटेन करते हैं तो अगले साल आप ये सारी चीज़ें आप भी उधार पे ले सकते हैं किसी भी कंपनी से जाकर।
कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने एक भी किस्त शार्ट की, इसका मतलब है कि आप फारग हैं, फिर आपको अगले 5 साल तक इंग्लैंड में कोई पूछेगा भी नहीं। क्रेडिट स्कोर ज़रूर मेंटेन करें, अपने उधार का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी ऐसे ही चलती है और यही यहाँ का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बट चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।